पॉल्यूशन क्यों और कब से मनाए जाते हैं? पॉल्यूशनों में रात्रि भोजन क्यों वर्जित है? हमारा ये टॉपिक है आज का। पॉल्यूशन क्यों और कब से मनाए जाते हैं और पॉल्यूशनों में रात्रि भोजन क्यों वर्जित है? आइए मोटे शब्दों में इसका उल्लेख करेंगे। प्रत्येक दर्शन में लौकिक भी पर्व होते हैं, आध्यात्मिक भी पर्व होते हैं। पर्व कितने प्रकार के होते हैं? एक लौकिक, एक लोकोत्तर, दो प्रकार के पर्व बतलाए हैं। भारतीय संस्कृति के भीतर कुछ पर्व खाने पीने के होते हैं, सजने संवारने के होते हैं, कुछ पर्व नए वस्त्र धारण करने के होते हैं, कुछ पर्व घूमने फिरने के होते हैं, है ना। ये पर्व वर्ष भर में आते हैं ना। होली आती है, दिवाली आती है, तो आप लोग रक्षाबंधन, इसमें आप लोग कितना उत्साहित होते हो, कितने प्रफुल्लित होते हो, और अपने पास वो न हो, साधारण से साधारण व्यक्ति भी इन पर्वों को बड़े उत्साह उमंग से मनाता है। ठीक, ये लौकिक पर्व है, जिसमें नए वस्त्र पहनना, नए नए तरह के पकवान खाना, घूमना फिरना, खूब प्रसन्न रहना, और कुछ पर्व कौन से होते हैं? आध्यात्मिक पर्व। जैसे जैन दर्शन में जो पर्व होते हैं, पॉल्यूशन जो पर्व आते हैं, ये पर्व कौन से होते हैं? आध्यात्मिक पर्व होते हैं, लोकोत्तर पर्व। ये 8 दिनों में मनाए जाते हैं। कई पूछते हैं ये पर्व 8 दिनों में ही क्यों मनाए जाते हैं, ये वर्ष भर में ही क्यों मनाए जाते हैं? अनेक तरह के प्रश्न आते हैं। मोटे शब्दों में मैं आपको बोलने जा रही हूँ। पॉल्यूशन जो है 8 दिन बाहर के चकाचौंध, बाहर का दौड़ धूप को त्याग कर आत्मा के नजदीक। वर्ष भर हम क्या करते हैं? शरीर के नजदीक रहते हैं, शरीर को सजाना, संवारना, खिलाना, पिलाना, पहनाना, इसमें ही लगे रहते हैं। ये दिन भर की भाग दौड़ किसके लिए? आत्मा के लिए करते हो आप। दिन भर भाग दौड़ करते हमारी बहनें चौके चूल्हे से, उसको फुर्सत ही नहीं मिलता। तो ये क्या है? शरीर के लिए करते हैं ना। तो आज दिन आत्मा के लिए, आत्मा के निकट रहना, आत्मा के निकटवर्ती रह के स्व को स्वयं देखना, अपने आप को देखना, अपने आप में ढूंढना, अपने आप में खोजना, अपने आप में पाना, अपने आप में रूझना, अपने आप में डूबना। कितने कम समय दिया लौकिक कार्य के लिए। कितना समय है? पूरा साल जाता है, 12 महीने जाते हैं। आध्यात्मिक के लिए ये 8 दिन हम आत्मा को निकटता से देखें, पूर्ण रूप से देखें। ये पर्व हमें ये शिक्षा देते हैं, मैत्रिता लाओ, कषायों को त्याग करो। जिससे हम बोलते नहीं, उनसे इन 8 दिनों में धीरे 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 बोलने शुरू करो। आज से जो कषाय है, जो कलुषता हमारे भीतर भरी पड़ी है, जो गांठे बंधे हुए, बरसों से गांठे बांध के रखे हुए, वो गांठों को खोलने के लिए नहीं है।
जब तक ये गांठें नहीं खोलेंगे ये पर्व मनाने का भी कोई अर्थ ही नहीं होगा। ये पर्व हमें ये संदेश देते हैं। पहले ये चर्चा करते हैं ये पर्व कब से मनाने शुरू किया। पर्युषण का उल्लेख प्राचीन काल से ही भगवान महावीर स्वामी ने भी पर्युषण बनाया है। पर्युषण का मतलब है सूत्र का अध्ययन करना और सब पापों से छुटकारा पाना। सब पापों से नहीं पाता, गृहस्थ आश्रम में रहा हुआ कुछ पापों से तो छुटकारा पाता है। तो प्राचीन काल में भी पर्युषण का उल्लेख आता है पर शास्त्रों का उल्लेख नहीं आता। जो शास्त्रों में हम देखते हैं उसमें उल्लेख नहीं आता। उसमें बोला गया है जब भगवान महावीर स्वामी को गए 993 वर्ष हो गए थे तो उसके बाद ये परंपरा चली जो सामूहिक रूप में सूत्र की वाचना हुई। आनंदपुर की नगरी, उस नगरी में ध्रुवसेन नाम का राजा, जो ध्रुवसेन नाम का जो राजा वो अत्यंत ज्ञानी ध्यानी उपासक, साधु संतों का सम्मान करने वाला, देव गुरु धर्म का सम्मान करने वाला। समय ऐसा आया इंसान सोच नहीं सकता कि वक्त किस समय कैसा आएगा। प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, अचानक ही ऐसे विघ्न बाधाएं, ऐसी घटनाएं घटती हैं जो इंसान परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। जो आनंद नगरी का राजा है ध्रुवसेन, उसका बेटा, जवान बेटा अचानक ही मृत्यु को प्राप्त करता है। जिसका जवान बेटा संसार से चला जाए उस पिता की क्या स्थिति होगी। उसकी तो बुढ़ापे की लाठी टूट गई, उसका सहारा छीना गया। राजा बहुत ज्यादा आर्त ध्यान करने लग गया, बहुत ज्यादा शोकग्रस्त होके रहने लग गया, दुखी रहने लग गया। पूरे नगर में त्राही त्राही मच गई। राजा कितना दुखी है। जब राजा ही दुखी होगा तो प्रजा सुखी होएगा। राजा सुखी होगा, राजा बुद्धिजीवी होगा, राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छा होगा। इसी तरह समाज का मुखिया अच्छा होगा तो समाज के लोग भी अच्छे होंगे। इसी तरह घर का मुखिया अच्छा होगा तो परिवार भी अच्छा होगा। राजा बहुत परेशान हो गया और दुखी, इतना दुखी, और हर समय अपने बेटे को याद करता है, अब मेरा जीना बेकार है, अब मेरा जीना बेकार है, मैं तो जी रहा हूँ, मृत्यु तुल्य जी रहा हूँ, मेरा जीना सब व्यर्थ चला गया, अब मेरा जीना कुछ नहीं। वो प्रजा का भी ध्यान नहीं रखता। तो सब लोग कब तक सहन करेंगे? कष्ट तो उसको जो हो रहा दूसरों को थोड़ी हो रहा। सब कहते हैं हमारा राजा ही अच्छा नहीं, समाज का अच्छा व्यक्ति न हो ना, लोग उसकी निंदा कर देते हैं, कहते आदमी ठीक नहीं, हम क्या करें। इसी तरह सब उसकी निंदा करने लगे। निंदा करते करते उसी आनंद नगरी के बाहर एक कालाचार्य नाम के आचार्य वहीं विराजमान थे। चतुर्मास का वक्त, पर्युषण के दिन आ गए। पर्युषण की आराधना साधु स्वयं शास्त्राध्ययन करते थे। तब उन्होंने संघ के कुछ बड़े लोगों को बुला के विचार विमर्शन किया। उन्होंने कहा राजा इतना शोकातुर है, असमय आर्त ध्यान में पड़ा रहता है, प्रजा का क्या होगा। क्यों ना हम शास्त्र स्वाध्याय के रूप में सभी पब्लिक को बुला के, संघ को बुला के स्वाध्याय कराएं। संघ ने कहा जैसा आप बोलो, आप आदेश दो, हम दो इकट्ठे हो जाएंगे। ऐसा बोल के सबसे पहले कौन से शास्त्र की वाचना चालू हुई?
कल्पजी शास्त्र की। सबसे पहले भगवान महावीर स्वामी के जाने के 993 वर्ष के बाद शास्त्र की वाचना चालू हुई। नहीं तो पहले संत अपने आप ही, साधु संत अपने आप ही स्वाध्याय करते थे, जिससे कृष्ण के मन में भी वैराग्य आ जाए, धर्म की भावना आ जाए, त्याग तपस्या की भावना आ जाए, उनके मन में भी धर्म के प्रति रुचि जागे और धर्म में डूबे, जिससे उनका भी कल्याण हो। धीरे धीरे कल्प शास्त्र की वाचना होती चली गई। वाचना होते 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 उसमें चवन कल्याण होते हैं ना, 5 कल्याण, चवन कल्याण, फिर जन्म कल्याण, फिर उसके बाद दीक्षा कल्याण, फिर केवल ज्ञान कल्याण, है ना, फिर निर्वाण। इस तरह 5 कल्याण का उल्लेख आने लग गया अपने मंदिर मार्गों में। उसका इतना ज्यादा बढ़ता ही चला गया और उसमें हर तरह के आडंबर आने लगे, बहुत ज्यादा। तो आडंबर आने से स्थानक वासियों में थोड़ा विरोधाभास हो गया। अरे यहाँ तो इतना ज्यादा आडंबर है, कच्चे फूल ये सब। पर आजकल ऐसा नहीं होता। हमने बेंगलोर में देखा, क्योंकि पास में मंदिर मार्गियों का तमाशा होता है, तो हमारा भी होता, हम एक दूसरे के बहुत निकट भी हो जाते हैं। तो उनके कार्यक्रम में वो बुलाते हैं, सब बुलाने आता है, तो जाना भी चाहिए। व्यवहारिक जीवन जीना पड़ता है साधु को भी। फिर हम भी संत की आज्ञा से हम जाते हैं। तो आजकल तो अच्छी फूल बनाते हैं, आपको बताइए, कागज के कैसे कितना तरह क्या लगते, सचित फूल लगते हैं देखने में। कागज के इतने मतलब अद्भुत फूल हमने देखे। बेंगलोर तो फूलों की नगरी, आपको बताइए, है ना। तो वहाँ पर हमने 2 चतुर्मास करे, तो वहाँ का सब हमने देखा। तो वहाँ फूल, तरह तरह के जो फूल हैं, फूलों की वर्षा, सपने उतारते, ये करते, मतलब इससे मतलब जो हम हर समय हम यदि पॉजिटिव रहे ना, तो हम नकारात्मक होते ही नहीं, नेगेटिव होते ही नहीं, सकारात्मक रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, इससे धर्म की प्रभावना होती है, इससे लोग आते हैं, जुड़ते हैं, फिर भगवान के प्रति भी आस्थावान होते हैं। और कई लोग कहते हैं ये तो आडंबर है, ये तो आडंबर है, ऐसे करते, तो वहाँ पर भी धर्म इतना ज्यादा जुड़ता नहीं है। उसमें धर्म दलाली करने वालों को पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये बढ़ता ही गया, जिसमें सुबह इस तरह से ये कल्पसूत्र की वाचना होती थी। फिर ये महोत्सव 5 कल्याण हर रोज किया जाता था, जिससे मतलब बहुत दुनिया आती थी, धर्म की प्रभावना होती थी। स्थानकवासी परंपरा में यहाँ पर थोड़ा सा हटके इन्होंने सुबह करा कौन से शास्त्र की वाचना, अंतर्गत और दिन में कल्पसूत्र। तो अंतर्गत सूत्र में आप लोगों ने अभी सुना है ना, इसका वर्णन है 90 महापुरुषों का। क्या अद्भुत एक करंट आता है। आप लोगों के सबके पास पुस्तिका है ना, इसको देखते पढ़ना, करंट आते रोम रोम खड़े हो जाते हैं। 90 महापुरुष और सारे के सारे युवक, बुढ़े बुढ़े तो वहाँ खास दिखते ही नहीं। आप देखना आगे सारे युवतियाँ और युवक कितने ज्यादा, और उनको कैसे डराव लग जाता था। देखो ना कितने हनुकर्मी कर्म शरीरी आत्मा है, उनके कितने कम भाव, उन्होंने सारे कर्म सह करे थे। और किस तरह से उसमें वर्णन आते हैं, आगे आगे आप सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा। तो 3 प्रकार के केवली बतलाए हैं। एक तो श्रृंगार केवली है ना, एक मौन केवली, और एक क्या अंतकृत केवली। इसमें मतलब केवलियों का वर्णन है। तो ये श्रृंगार केवली किसको बोला है मालूम है आप लोगों को? जहाँ जिनको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान होते ही तुरंत समोसरण की रचना होने लगती। जैसे आप लोगों ने लड़ियां लगाई, कई लोग सोचते हैं क्या आडंबर। अरे भगवान का समोसरण कितना, कैसा समोसरण का उल्लेख पढ़ा आपने, सुना कैसे सोने के, हीरे मोती के, जड़त कंगेरू, कैसा समोसरण होता था उनका। कितना सोने ही सोना, हीरे हीरे, जड़त मड़त, और देवता लोग आकर कैसे सजाते थे। तो भगवान क्या वो मतलब वो आडंबरी थे,
ये या उनको मतलब संयम उनका ढीला था, ये बताओ। तो कैसे मतलब उनका समूह शरण की रचना करते थे, श्रृंगार करते थे। तो समूह शरण की रचना होने के बाद, श्रृंगार होने के बाद क्या होता था, क्या होता था? परिषद आते थे और वहां पहले स्थापित किया जाता था संघ। संघ स्थापित कैसे किया जाता था? साधु साध्वी श्रावक श्राविका, साधु संतों को बुला के उनको दीक्षित किया जाता था। ऐसे ही नहीं कोई दीक्षा लेने आता था। भगवान कैसे उन्होंने कितना परिश्रम किया हमारे लिए। ऐसे आप श्रावक बन गए, ऐसे हम संत बन गए, बहुत मुश्किल से बने हैं हम लोग। ऐसे ही नहीं बने कि उस समय कैसे देवताओं ने कैसी रचनाएं करी, कैसे श्रृंगार किया, किस तरह बहुत सुंदर समोसरण तैयार किया, उसके बाद संघ गठन किया, साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं स्थापित किया। फिर सारे 12 के 12 परखदाएं वहां क्या करने आते थे? प्रवचन सुनने आते थे। तो उनको क्या बोलते हैं? श्रृंगार केवली। उसके बाद मौन केवली। मौन केवली किसको बोलते हैं? मतलब केवली को प्राप्त किया, वो मौन हो गए। उसके बाद उनको बोलना नहीं, बस मौन में ही रहना। फिर उसके बाद है अंतकृत केवली। तो आप अंतकृत केवली का ही उल्लेख आज से आप अखंड रूप से स्वाध्याय करेंगे, कर रहे हैं। अंतकृत केवली का मतलब है इधर से साधना में गए, दीक्षा ली, साधना की, स्वाध्याय किया, तपस्या की, कर्म क्षय हो गए और कर्मों को उसी समय अंत करना। कर्म अंत हो गए, केवली को प्राप्त किया, मोक्ष पे जाना, रहना नहीं। जैसे मौन केवली, श्रृंगार केवली, वो तो केवली है, अभी वो शरीर को उन्होंने नहीं छोड़ा अभी, है ना। और जो अंतकृत है वो उसी समय सिद्ध बुद्ध मुक्त बना। तो इस तरह से प्रभु ने ये 3 भेद बतलाए हैं केवली होने के। तो प्रभु ने हमें ये परिश्रम के दिन इसलिए दिए हैं कि हम एक दूसरे के निकट हो जाएं, धर्म के निकट हो जाएं, आत्मा के निकट हो जाएं और कसायों से छुटकारा पाएं। हमारे भीतर राग द्वेष, तरह तरह के हमारे क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष, ये तरह तरह के जो कसाय भरे पड़े हैं, ये कसाय हमारा थोड़ा पतला हो जाए, ये कसाय हमारा थोड़ा पतला हो जाए। इसलिए प्रभु महावीर ने हमें ये पर्युषण की परिउपासना करने के लिए बोला है। उपासना करो, परिउपासना करो। जितना तप जप स्वाध्याय साधना करेंगे उतने हमारे कर्म टूटते जाएंगे। मेवाड़ की एक ऐतिहासिक कहानी है, आपके मेवाड़ की। मेवाड़ में एक बहुत प्रतापी राजा हुए। मेवाड़ के बहुत प्रतापी राजा हुए जिसका नाम है जय केस। आपने कभी सुना है ना जय केस? बहुत ऐतिहासिक नाम। इतिहास पढ़ो, स्वाध्याय करो, वहां मिलता है। जय केस नाम के ऐतिहासिक राजा हुए और उनका एक बेटा था नरवीर। राजा इतना परोपकारी, इतना दया वाला, इतना करुणा वाला, प्रजा के प्रति इतना प्रेम वात्सल्य करने वाला, लेकिन उसका एक ही संतान है, वो बड़ा उदंड है। पता नहीं चलता, पता नहीं कैसा संतान पैदा हुआ, मालूम नहीं पड़ता। अहंकार किसी चीज का नहीं करना चाहिए। इंसान सोचता है अरे मेरा बेटा, अरे मेरा खानदान, अरे मेरा परिवार, अरे मेरा दौलत, मेरे बंगले, मेरे घर, अरे ये अहंकार एक समय चूर हो जाता है, एक संग नहीं लगते। राजा बहुत बुद्धिजीवी है, न्यायप्रिय है, सबसे प्रेम करता है, सबको वात्सल्य देता है, सबका ध्यान रखता है, पर अंदर से दुखी है क्योंकि उसका बेटा बड़ा नालायक है। नरवीर जो है इतना नालायक है,
किसी का कहना नहीं मानता। रास्ते में जो देखा उनको मारता है, पीटता है। रास्ते में निकलना मुश्किल होता है। प्रजा तराई तराई होगी, सभी दुखी हो गए, परेशान हो गए। क्या होगा? ये राजा इतना अच्छा, पर बेटा कितना खराब है। सब परेशान हो गए, दुखी हो गए। एक दिन प्रजा लोगों ने कहा राजा के पास जाके, आप कितना ध्यान रखते हैं, आप कितना न्याय प्रिय हैं, आप कितना सबसे प्रेम करते हैं, प्रजा को अपने संतान की तरह मानते हैं, लेकिन राजन आपका ये बेटा तराई तराई मचा रहा है। रास्ते में कोई भी चलता है उसको लूटता है, खसोटता है, मारता है, पीटता है, स्त्रियों को छेड़ता है। इसको आप समझाओ। राजा तो पहले ही दुखी है उससे, उसको बड़ी शर्म आई, बहुत लज्जा आई। मैं करूं, क्या करूं इसके लिए? ये तो बेटे के नाम पर एक धब्बा है। माँ भी दुखी है, सोचती है इसने मेरा दूध लजा दिया। ऐसा बेटा होने से तो ना होना अच्छा है। देखो संसार में कहीं सुखी नहीं है। एक व्यक्ति का संतान नहीं होता था। उसने बहुत सारे देवी देवता इधर उधर जाके उसने मन्नतें मांग मांग के उसके घर में संतान हो गया, बेटा हो गया उसके घर। अब जो बेटा हुआ है वो ना तो उसकी शकल अच्छी है, ना उसकी बुद्धि अच्छी है, ना उसका व्यवहार अच्छा है। तो माता पिता क्या कहते हैं? इससे तो ना होता अच्छा। देखो नहीं था तभी भी इंसान दुखी था, अब हो गया तब भी दुखी है कि इंसान की जो इच्छा है, जो भावना है, वो कभी भी शांत नहीं होती। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। जिस चीज की प्राप्ति उस सुख की समाप्ति। जैसे आपको कोई चीज मिल गई है ना, वो चीज मिलने के बाद उस चीज के लिए आप प्रयास करते हो, वो चीज मिलने से खुश होते हो कुछ समय तक। समझ लो आपको एक इच्छा है मेरे पास एक बाइक आ जाए, है ना, आपको एक इच्छा है मेरे पास एक बाइक आ जाए या गाड़ी आ जाए, जो भी आपकी इच्छा है पूरी हो गई, गाड़ी आ गई या बाइक आ गई। तो जब नई नई गाड़ी आती है, बाइक आती है, तो आप कैसे संभालते हो उसको? टायर भी साफ करते हो, ऊपर उसकी गद्दी भी साफ करते हो, और ऊपर से उसको कवर से भी ढक देते हो। चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो कोई, उसको आप कितनी केयर करते हो, कितना ध्यान रखते हो। जब 1-2 साल हो जाते हैं तो क्या आप वैसे ही ध्यान रखते हो? रखते हो ऐसे ध्यान? जब आपकी नई नई शादी होती है, याद है आप लोगों को? बोलते होंगे अपना पूरे गाड़े में, अरे आप तो बहुत नौजवान भी है। तो नई नई आपकी शादी होती है तो उस समय अपनी पत्नी का कितना ख्याल रखते हो, है ना? क्यों बहनों, याद करो अपने दिन, है ना? मतलब दिन में कई बार पूछती हो आप, चाहे आपके गांव में बोलने का रीति रिवाज नहीं है ना? गांव में नाम भी नहीं लेते। अरे हम तो बहनों से पूछते भाई साहब का नाम, कहते बाप जी हम बताते नहीं। अरे भाई नाम बताने से क्या होता है? पहले पहले उधर पंजाब की तरफ ऐसा नहीं है, हमने सुना ही नहीं भाई, हमने उधर ही रहे, उधर ही जिए, उधर ही जाने वाले, इसलिए मुझे इतना ज्ञान नहीं। तो हम जब इधर आए ना 2015 के बाद लगभग हम इधर ही रह रहे हैं, तो सब आपके यहाँ के सब वस्तु स्थिति है ना, परंपरा रीति रिवाज सब हमें मालूम पड़ने लगे। तो मैंने कहा भाई नाम क्यों नहीं लेते? कहते लेते नहीं है बस। कहते मालूम नहीं आपको? कहते नहीं। क्यों मालूम नहीं है? कहते नहीं। फिर कैसे गई? पूछा मैंने, भाई मुझे भी क्रेज सा हो गया। नहीं क्या बात नहीं। तो कहते कि ऐसे ना पति का नाम लेने से ना कहते उम्र घट जाती है। ऐसा है क्या? हाँ, देखो आप लोगों के लिए कितनी केयरिंग है, आपका नाम लेते ही है तो आपको कुछ होना चाहिए, है ना?
तो आप जब नई नई शादी होती है तो आप कितना ध्यान रखते हो अपनी पत्नी का, कितना ध्यान रखते हो। आप चाहे यहाँ आपके घर में कोई रीति रिवाज नहीं है तो भी आप किसी न किसी ढंग से उससे बात करते हो, पूछते हो, ठीक है तेरा मन लग रहा है, तेरे मम्मी पापा की याद तो नहीं आ रहे, आप एक उसको पूछते रहते तुमने आज खाया नहीं खाया, आज क्या खाया, आज तेरा मन लग रहा है, मतलब उससे आप सब बातें किसी न किसी रूप से कभी ना कभी पूछते हो। क्या आप पूछते हो? आप ये बताओ, सच सच बताओ। अब आप पूछते नहीं ये लोग, आप खाओ ना खाओ, सिर में दर्द हो ना, यदि सिर में दर्द हो के पड़े रहे, अरे कहीं कमर में दर्द है, कहीं सिर में दर्द है, कहीं दर्द है, आप पड़े भी रहोगे ना तो भी कहेंगे इसकी तो आदत है ना, थोड़ा फरमाइश में करे गोली खा ले, ये कर ले, वो कर ले, शिकायत कर ले, ये कर ले, ये कहोगे। लेकिन जो पहले की आपकी स्थिति थी अब वो स्थिति आपकी नहीं है, क्योंकि वो जिस चीज की प्राप्ति वहां आपकी क्या है जो समाप्ति हो गई, वो चीज मिलने के बाद फिर इंसान को इतना क्रेज नहीं रहता। तो मैं आपको यही कह रही थी कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज के प्रति इतने आकर्षित होए मत, बाद में पश्चाताप करने पड़े, चिंता करना पड़े, दुख मांगने पड़े। तो हमारा ये पर्वराज पर्यूषण हमें क्या संदेश देते हैं, क्या संदेश देते हैं हमें? इन 8 दिनों में बाहर के सब आडंबरों को छोड़कर, बाहर के सब चीजों को छोड़कर क्या करना है? आत्मा क्या करना है? कितने देर तक करना मुझे प्रवचन आप बताओ, उस हिसाब से मैं अपना सारा समेट। मुझे आज नाटक किया ना बच्चों का कुछ है आज नहीं। तो राजा की जो आपकी मांगनी कहानी है, राजा का बेटा जो है बड़ा उदंड है, बहुत परेशान कर रहा है, सब अब शिकायतें आने लगी। जब शिकायतें आती है ना पिता भी परेशान होता है, तो शिकायतें इतनी ज्यादा आने लग गई कि भाई इसको संभालो, इसने बहुत ज्यादा तूफान मचा रखा है, ये बहुत परेशान कर रहा है। तो राजा ने इसको बहुत समझाया, समझाते समझाते वो थक गया। तो एक दिन उसने अपने कर्मचारियों को कहा इसको देश से बाहर निकाल दो। क्या बोला? नरवीर के लिए जो राजकुमार है बड़ा उदंड है, ये मेवाड़ की घटना है, तो इसको बाहर निकाल दो। बाहर निकालने के लिए इसको भेज दिया और यहाँ से वो मारवाड़ में छोड़ दिया। मेवाड़ और मारवाड़ 2 पार्ट में ना, तो मारवाड़ में जाके वो तलहटियों में वो बड़े बड़े जो उसमें जाके गुफाओं में जाके जो बड़े बड़े चोर हैं, डाकू हैं, उनसे मिल गया। उसका काम क्या रहने लग गया? ये मारना, कसोटना, लूटना, क्योंकि उसकी आदतें बिगड़ चुकी थी। जो आदतें पूर्ण रूप से जो बिगड़ जाती है फिर उसको संभलना या उसको संभालना या उसको समझाना बहुत मुश्किल होती है। तो ऐसी स्थिति हो गई, वो बस उसका काम क्या है? लूटना, मारना, कसोटना, ऐसे तलहटियों में गुफाओं में रहना, ऐसे करते करते उसने जिंदगी बिताई। अरे जिंदगी कितनी इंसान, जिंदगी कितनी है, एक दिन, एक रात, एक 2-2, 3-3, 4-4 महीने, फिर साल, फिर 2 साल, 4 साल, और ये हमारी क्या हो रही? उम्र घटती जा रही है। ये उम्र थोड़ी बढ़ रही है हमारी। ये व्यक्ति जन्म लेता है, फिर वो जवान होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, फिर चला जाता है। इस दुनिया में रहना झूठा है, जाना सत्य है, एक दिन जाना ही जाना है। तो वो भी अब इसके दिन निकलते गए, ऐसा मतलब अब वो चोर भी, जो चोर में भी होशियार हो, आगे वो चोरी करने में परफेक्ट हो, तो चोर लोग भी तभी उसको लेंगे ना। अब वो बूढ़ा हो गया, अब उसको कौन पूछेगा? थोड़ा बूढ़ा ही हो गया, तो चोर लोग भी अब उससे रास्ते काटने लगे। बहुत परेशान हो गया, हैरान हो गया, धीरे धीरे उसको समझ आने लग गई। जब कहते हैं ना जब समय निकलता ना तो उसको समझ में आने लग जाता है। जंगल से बाहर आ गया, मुनि उस रास्ते से गुजर रहे थे। मुनि ने देखा ये बैठा उदास सा है, कौन है? उसके हाथ अपने आप ही जुड़ गए। जब पुण्य का समय आता ना तो हाथ अपने आप जुड़ जाते, भाव अपने आप ही अच्छे आने शुरू हो जाते। और योग संयोग से देव गुरु धर्म
का भी कोई ना कोई सहयोग मिल जाता है। यशोभद्र नाम के मुनि मिले तो उन्होंने कहा भाई कहाँ जा रहे हो? उसने कहा मैं तो बहुत, उसने सारी कहानी बता दी। तो मैं ऐसे राजा का बेटा था और मैं ऐसा उद्दंड था, मैं ऐसे लूट खसोट करता था, इसलिए मेरे पिता ने इसको निकाल दिया और मैं यहाँ जंगल में रहा, चोर के संग रहा, कहीं लूट मार करता रहा और चोर भी कहीं पकड़े गए और वो भी उनसे भी मेरा रास्ता हट गया। अब मैं बहुत परेशान हूँ, दुखी हूँ। तो उसने कहा तू ऐसा कर, तू यहाँ पास में नगर है, वहां नगर में जा। वो नगर ऐसा है, उस नगर में एक सेठ है, वो सुबह सूर्य निकलने से लेकर शाम को सूर्य अस्त तक भोजन वितरण करता है। तू वहां जा, भोजन कर और उसके बाद सोच ले। वो वहां गया सेठ के पास, उस सेठ का काम था भोजन देने का, अन्नदान करने का। अन्नदान करता था, अन्नदान देते देते उसकी नजर पड़ गई, उसको भी अन्नदान दिया। अन्नदान दिया तो चोर के अंदर थोड़ी रूपांतर आ गया कि देखो कैसे ये दूसरों का कल्याण कर रहा है, भला कर रहा है, दूसरों को भोजन खिला रहा है, कितना अच्छा काम कर रहा है। और मैंने अपनी जिंदगी में क्या करा? खाली लूटना, दूसरों को परेशान करना, स्त्रियों को भी मैंने परेशान किया, पुरुषों को भी मैंने परेशान करा, मैंने कितनों को लूटा, कितनों का मैंने बर्बाद कर दिया जीवन। और ये भी आदमी, उसके जीवन में रूपांतर हो गया, जीवन बदलते समय नहीं लगता। कभी भी हमारा जीवन बदल सकता है, अच्छाई में बदले या बुराई में बदले। तो उसका जीवन कितने जल्दी रूपांतर हो गया, उसको देखकर उसके भीतर इतनी सात्विकता आ गई, इतनी सरलता आ गई। उसने सब बता दिया और सेठ को कहा सेठ जी मैं ऐसे ही नहीं खाऊंगा, मैं थोड़े कोई भी काम मुझे करवाओ। सेठ ने कहा कर लो, जो भी काम करना है आपको जो अच्छा लगता है कर लो। तो वहां पर वो छोटा मोटा काम करना क्या है, खाना खिलाना, लोगों को खाना देना, उनके कोई बर्तन इधर उधर है वहां से उठा के लाना, वो ऐसे काम में लग गया। सेठ को बहुत अच्छा लगने लग गया, अरे ये तो बहुत अच्छा है। उसने सारी बातें बता दी, मन में कोई पाप नहीं रखा। तो उसने लगा ये अच्छे घर का फूल इस घर का, लेकिन कोई कर्मों का उदय ऐसा आया, गलत संगति में पड़ गया जिससे इसके संग ऐसा हादसा हुआ। कोई बात नहीं, सुबह का भूला हुआ शाम को घर आए, उसे भूला नहीं गया था। कोई बात नहीं, तुम मेरे पास रहो, उसको अच्छे से रखने लगा। उसने ये नहीं सोचा ये नौकर है, ये काम कर रहा नहीं, उसको अपने ऐसे सधर्मी को रखते ऐसे ही सम्मान देने लगा, ऐसे खिलाने पिलाने लग गया। और सेठ का पूरा बायां हाथ बन गया, पूरा ध्यान रखने लग गया। सेठ भी इसे बहुत प्रेम करने लग गया, सेठ का पूरा परिवार प्रेम करने लगा। कहीं बाहर जाना, कोई काम करना, वो भी करने लग गया। एक दिन ऐसा आया, पॉल्यूशन चल रहे थे, वो बाहर से आए। तो पॉल्यूशनों में पहले के जमाने में धर्म ध्यान होता था। पॉल्यूशनों में क्या होता था? बहुत ज्यादा, अभी होता ना, क्योंकि अभी आप दिख रहे हो। तो पहले के जमाने में तो इतना धर्म होता था, दुकानें भी नहीं खुलती थी 8 दिन तक। अभी कोई क्षेत्र, पाली आपका राजस्थान में, पाली में अभी 8 दिन दुकानें नहीं खुलते। और बड़ोदरा क्या है, मैंने पाली का मुझे पता है। और जो कपड़े छपने वाले छपेरे होते हैं ना, वो भी रंगने वाले कपड़े छपने वाले, वो भी दुकानें नहीं खोलते। कितना अच्छा वातावरण वहाँ का देखो आप, कि मतलब इन पॉल्यूशनों को कितना धूमधाम से मनाते हैं, कितने आत्मा के संग जोड़ते हैं, शरीर से हटकर रहते हैं। या जितने भी चीजें हैं शरीर से संबंधित है, आत्मा से संबंधित कार्य करते हैं। तो वो जो बाहर से आया तो लास्ट दिन था, जैसा लास्ट दिन होता ना संवत्सरी का, तो सब संवत्सरी वाले तो चूल्हे ही नहीं जलते, कहीं भी आंखें भी नहीं आ जाते होंगे ना। कितना अच्छा है बात सुना। तो चूल्हे ही नहीं जलते और वो आ गया, काम करके आ गया। तो सब धर्म ध्यान में लीन है, प्रवचन सुन रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। बड़ा अच्छा महत्व। उसको लगा अरे जैन धर्म कितना बढ़िया है, तभी मेरे पिताजी धर्म करते थे और मैं इतना उदंड, मैं जैन था, जैन जैसा महल में जिया, फिर भी मैंने कभी धर्म कर्म नहीं करा। मैं चोर बना, डाकू बना, दूसरे को लूटने में चोटने में लगा रहा, पर ये कितना अच्छा है। तो सब कहने लगे भाई तुम तो कभी ऐसा धर्म नहीं करता, कुछ खा ले, सूखा फूखा कुछ खा ले। सेठ ने कहा नहीं नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी पूरा आपके तरह ही धर्म करूंगा। उसने भी उपवास किया। और अगले दिन पारना होता है, पारना भी आपका जोरदार होता है ना।
पंजाब में भी बहुत जोरदार होता है, इसके बारे में फिर बताएंगे आरती ने। तो आप लोगों का भी पारना जोरदार होता है, तो पारने में जोरदार तैयारी हो गई। सुबह सबने उसको बहुत अच्छे से, क्योंकि उसने पहली बार किया, जो पहले बार करता है उसकी ज्यादा मान सम्मान होती, वो सधर्मी बन गया था, उस घर का एक अंग बन गया था उस परिवार का। तो उसको अच्छे से भोजन करवाया, उसको अच्छे से पारना करवाया। पारना करने के बाद उसके पेट में दर्द हुआ। क्या हुआ उसके पेट में? भयंकर दर्द हुआ। सेठ जी ने फटाफट वैद्य जी को बुलाया, वैद्य जी को दिखाया, बहुत प्रयास किया ठीक करने का, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वैद्य जी ने कहा इसका बचना बड़ा मुश्किल है। सेठ सेठानी परिवार सब लोगों को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि उस परिवार का एक अंग बन चुका था। तो थोड़ी देर के बाद उसने दम तोड़ दिया। सब पशुकातुर हो गए, सब परेशान हो गए, दुखी हो गए। कितना धर्म कर रहा था और कितना अच्छा बन गया था। सब सोचने लगे अरे कहाँ गया होगा, क्या हो गया होगा, पहले इतना बहुत पाप किया, अब अभी इसने पुण्य किया, ऐसे मतलब सेठ सेठानी मन में सोचने लगे। तो इतने में एक मुनि वहां से गुजरे। मुनि ने कहा तुम परेशान क्यों? तो उन्होंने कहा कोई ऐसे आज हमारे साथ ऐसी घटना है। उसने उपवास किया, पारना किया और वो यहाँ से ऊपर चला गया। तो मुनि ने कहा आप चिंता मत करो, तुमने तो बहुत उसके लिए आप बहुत सहयोगी रहे। देखो किसी को धर्म कर्म करवा के यदि उसकी मृत्यु होती है तो भी आपको पुण्य लगता है। आप तो उसके जीवन के लिए बहुत सहयोगी हैं। वो कहाँ गया मालूम है? उन्होंने कहा जो राजा कुमारपाल, सुना ना राजा कुमारपाल? कहाँ का था वो राजा? गुजरात का, पाटन का। जो कुमारपाल राजा है उसका मंत्री उदयन बनेगा। वो उदयन के रूप में पैदा होगा और वो बहुत अच्छा मतलब जैन धर्म का बहुत ज्यादा दिखाएगा, जैन धर्म का बहुत अच्छा श्रावक बनेगा। देखो उसने कितना पाप करा है ना, और परिश्रम में उसने कितना धर्म करा, कोई ज्यादा धर्म करा? मात्र एक उपवास करा, मन से करा और पश्चाताप किया, आलोचना की, प्रायश्चित की उसने कि मैंने पहले इतना बुरा काम करा। तो मात्र प्रायश्चित करने से, आलोचना करने से, प्रतिक्रमण करने से भी कर्म टूटते हैं। उसने तो एक उपवास करा। तो आइए मैं आपको एक और बात कहने जा रही थी कि रात्रि भोजन वर्जित क्यों? पॉल्यूशन चालू हो गई। आप लोग तो कोई भी नहीं करेंगे ना रात को भोजन, है ना? कितने अच्छे। यदि कोई करेंगे या करते हो तो ईमानदारी से हाथ ही खड़ा कर दो। नहीं करते क्या? मैंने क्या बोला? उस शब्दों का ध्यान दो। मैंने कहा यदि आपने पॉल्यूशनों में कभी रात्रि भोजन किया हो तो ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। शब्दावली को ध्यान दो। हाँ किया हो तो बोला मैंने। तो यदि किया, देखो ईमानदारी से कहने में कोई बुराई नहीं होती। ये तो अपने आलोचना होती है, अपनी प्रायश्चित होती है, अपने कर्म टूटते हैं। ये 8 दिन हमारे कर्म तोड़ने के लिए आए हैं मुख्य रूप से। तो रात्रि भोजन वर्जित क्यों? रात्रि भोजन इसलिए वर्जित हो रहा है क्योंकि भगवान महावीर आज से 26,000 वर्ष पहले 2600 वर्ष पहले महावीर स्वामी ने पहले घोषणा कर दी थी रात को भोजन नहीं करना। अब तो वैज्ञानिक क्या देते हैं आपको, है ना? हमारे जैन परंपरा में, हमारे जैन संस्कृति में, हमारे जैन दर्शन में 2600 वर्ष पहले महावीर ने घोषणा कर दी थी रात्रि भोजन वर्जित है। पर अब तो तरह तरह के वैज्ञानिक जो है वो भी क्या बोल रहे हैं, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं? आप लोग डॉक्टर के जाते हो ना तो कहते हैं आप समय पे खाना खाना। ये नहीं कहते सूर्यास्त से पहले खाना खाना,
है ना। डॉक्टर लोग ये नहीं कहते सूर्य अस्त से मत खाना, लेकिन डॉक्टर लोग कहते हैं सोने से 3-4 घंटे पहले भोजन करना। पर वैज्ञानिक तो अब क्या कहते हैं, सूर्य होते ही चाहे 10-15 मिनट सूर्य हो, मात्र 10 मिनट सूर्य हो, उससे पहले आप भोजन करके कंप्लीट हो जाओ। ऐसी परंपरा आपके गांव में तो होगा, क्योंकि ये संस्कार संस्कृति आज गांव में ही सीमित रह गए, शहरों में नहीं मिलेंगे। ये जो संस्कार संस्कृति है गांव में मिलेंगे। खाली जैन ही रात को भोजन नहीं करते ऐसा नहीं है। कभी आप सोचे हम ही जैन है और हम ही रात को खाना नहीं खाते, ऐसे अहंकार मत करना। हम गांव विचरण करते हैं, भले 4 महीना यहाँ अब रह रहे हैं, लेकिन गांव विचरण करते हैं कहीं भी, चाहे वो गुजरात के गांव है, चाहे वो महाराष्ट्र के गांव है, चाहे वो केरल के गांव है, कहीं के भी गांव है। कर्नाटक के हर गांव में हम गए, वो लोग हमेशा दिन से ही खा पी के बर्तन मांज के, चाहे वो जैन है चाहे अजैन है। देखो गांव में आज भी संस्कार संस्कृति है, शहरों में तो बिल्कुल ही खत्म है। इन दिनों में रात्रि भोजन का त्याग कराना इतना मुश्किल होता है। इस बात का तो मुझे आनंद आ गया, आज इस बात का आनंद आ गया कि यहाँ तो एक भी व्यक्ति रात को भोजन नहीं करेगा। बहुत धन्यवाद के पात्र है, ऐसे कायम रहना। इन परिश्रम दिनों में आत्मा को क्या करना, पोषण करना है, और शरीर का क्या करना है, शोषण करना है। शरीर का शोषण, आत्मा का पोषण करना है। ये पर्व हमें आत्मा का पोषण करने के लिए संदेश दे रहे हैं। रात्रि को भोजन मत करो, कम से कम 8 दिन तो ना करो। ये पोषण पर हमें संदेश देते हैं। वैज्ञानिक लोग भी कहते हैं सूर्य की जो सूर्य है ना, सूर्य में अल्ट्रा लाइट नाम की किरणें निकलती हैं। सूर्य की जो रोशनी पड़ती है, तो वो किरणें जो है वो हमारे शरीर के लिए, जो हम भोजन करते हैं उसके लिए बहुत लाभदायक है। भगवती जी सूत्र के अंदर गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर से पूछा, प्रभु दिन को दिन ही क्यों बोला और रात को रात ही क्यों बोला? प्रभु दिन को दिन ही क्यों बोला और रात को रात ही क्यों बोला? प्रभु ने कहा, दिन में सूर्य की किरणें प्रकाश है, इसलिए इसको दिन बोला, और रात को सूर्य की किरणें नहीं है, इसलिए उसको रात बोला। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये दिन में क्या करते हैं? ये सकारात्मक रूप लेते हैं, शुभ होते हैं। शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श ये दिन में शुभ होते हैं, और रात को क्या होते हैं? अशुभ होते हैं। भगवान महावीर ने बोला है रात को ये अशुभ होते हैं। जब तक सूर्य है, प्रकाश है, तब तक शुभ ही शुभ है। कई बहनें कहती हैं हम रात को खाते नहीं है पर बनाते हैं। क्या कहती? अरे रात को बनाने का ही तो खराब काम है। बनाते समय कितने जीव मरते हैं। शास्त्र में उल्लेख आता है, जो बल्ब है, लाइट है, उससे एक जीव पैदा होता है। एक जीव होता है संपाइना। उस जीव का क्या नाम है? याद रखना, संपाइना। तो संपाइना जो जीव है, उसका आकार प्रकार
कैसा होता है, जैसे जीरा सब्जी में डालते हैं ना मैंने जीरा, वो जीरा जैसा होता है। आज आप वैज्ञानिक भी उसका मतलब देखे ढूंढे ना, वो ढूंढ नहीं सकता। उसका भले आकार प्रकार जीरा जैसा होता है, वैज्ञानिक तरह तरह के मशीन के माध्यम से भी ढूंढे ना, तो भी वो जीव को वैज्ञानिक भी देख नहीं सकते, केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। वो संपाइना नाम के जीव को, वो जीव खाना बनाते समय खाना में घुस जाता है, सब्जी है, दाल है, रोटी है या पानी है, खाने के जो भी पदार्थ हैं उसमें वो, क्योंकि हमारी बहनें खाना बनाती पहले जैसा जमाना तो है जो आग में बनाए, है ना। आज तो चूल्हा भी नहीं, आज तो किसमें बनाते हैं, गैस में बनाते हो। और गैस में बनाते हो तो खड़े होके स्टैंडिंग है आपके सब, आपके जो रसोई घर है वो आपका जो रसोई घर में खाना बनता है, आप खड़े खड़े बनाते हो, तो आपसे जो बल्ब है, आपकी लाइट है, कितने दूर है, कोई ज्यादा दूर थोड़ी होती है, पास में ही होती है। और वो जीव वहां पैदा हो के आके कहाँ गिरते, खाने में गिरते। फिर हम अहिंसक कैसे हो गए, तो रात्रि भोजन के लिए प्रभु महावीर ने इसलिए वर्जित किया है क्योंकि संपाइना जीव उत्पन्न होते हैं और भोजन में आके गिरते हैं, फिर रात को खाएंगे तो शब्द रूप गंध रस स्पर्श क्या हो जाएंगे, वो सब परिवर्तन हो जाएंगे, रूपांतर हो जाएंगे, नकारात्मक हो जाएंगे। वो खाएंगे तो वहां हमें क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे, तरह तरह के हमारे जीवन में रोग आ जाएंगे। तो रोग के संग तरह तरह के शोक, शारीरिक मानसिक अनेक तरह के समस्याएं, अनेक तरह की परेशानियां, ये सब कैसे आएंगे, कैसे आएंगे हमारे भीतर, हमारे खान पान में परिवर्तन होने के कारण, हमारे खान पान में रूपांतर होने के कारण। एक बार एक व्यक्ति अपने मित्र को कहने लगा, आज मुझे एक पार्टी में जाना है, तुम भी चलना मेरे संग। वो सरदार था और जो जिसको कह रहा तुम भी चलना वो जैन था। जैन ने कहा मैं जा नहीं सकता क्योंकि पॉल्यूशन के दिन है। आजकल क्या है, हमारे पॉल्यूशन चल रहे हैं, पॉल्यूशनों के पर्व चल रहे हैं, इन पर्वों में मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ। सरदार कहने लगा, अरे तू कितना नैरो माइंडेड है, कौन से शताब्दी की बात कर रहा है, कौन से जमाने की बात कर रहा है, पहले का अलग जमाना था। पहले कच्चे मकान होते थे, घास फूस के मकान होते थे, उसको लिपापोती करते थे और लाइटें नहीं होती थी, दीपक, छोटी सी दीपक टिमटिमाती थी, वहां खाना बनता था। तो जीव जंतुओं का शंख होता था, शंकाएं होती थी, जीव जंतु गिर ना जाए, पड़ ना जाए। पहले का जमाना अलग था, अन्न कूट के पीस के रखते थे, किसी के पास समय नहीं होता था और उसमें जीव जंतु पैदा होते थे, उसको देखने का फुर्सत नहीं होता था क्योंकि 12 ही महीने खेतों में ही जाते रहते थे। याद करो, पहले के जमाने में लोग खेती बाड़ी का काम करते थे, किसान का काम होता था और कूट पिसाई करना रखना। बरसात के दिनों में जीवाणु उत्पन्न होते थे। आज खेती करना कोई मुश्किल नहीं है, हर काम मशीन से, कटाई, छटाई, रोपाई, जुताई, है ना। पहले हल बाते थे और अब हर काम किससे होते हैं, ये आधुनिक युग है। तो कौन से युग में पैदा हुआ और कौन से युग में जी रहा और तेरे विचारधाराएं कैसी है। पहले ऐसी माहौल थी तो पहले जीवाणु हर चीज में उत्पन्न होते थे, खाद्यान्न वस्तु में भी होते थे, जो चाहे कच्चा है चाहे पक्का है, घर में जीवाणु पैदा होते थे क्योंकि घास फूस कच्चे मिट्टियों में रहते थे, ऐसे कच्चे मकान होते थे। आज तो पक्के घर, सड़कें पक्के हैं और लाइटें कैसी हैं, ऐसा लगता है जैसे
दिन ही है। मुंबई तो ऐसे लोग कहते हैं रात का पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं दिन और रात का पता ही नहीं चलता मुंबई में। आपके रिश्तेदार भी रहते हैं ना, तो यहाँ तक कहते हैं मुंबई सोती नहीं, मुंबई सोती नहीं है मुंबई। तो मतलब वो हर समय दिन है, मुंबई को हर समय दिन बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर चांदनी चांदनी है, रोशनी रोशनी है। तो जो सरदार मित्र है उसने कहा आज इतने बड़े बड़े पार्टी है, पीती है, उसमें तो पार्टी में तो कितनी कैसे रोशनी, कितनी चांदनी, वहाँ तो कितने बड़े बड़े पावर के जो लाइटें लगाई जाती है, और वहाँ भी तो कैसे बात कर रहा है, वहाँ कहाँ से जीव आने की संभावना है, वहाँ किस चीज के कहाँ पे, तो कौन से जमाने में जी रहा है, उसको वो अकल देने लगते हैं। रात्रि भोजन करने में बुराई नहीं है। कौन बोल रहा है? सरदार कह रहा है। तो जैन भी कम नहीं था, भले ही वो धर्म कर्म में इतना आगे नहीं था, लेकिन वो कम नहीं था, वो भी चिंता बुद्धि का धनी था। तर्क से भले ज्ञान नहीं है, जिसके पास तार्की होता, एक होता तर्क, एक होता कुतर्क। कहीं तो कुतर्क ही करने लग जाते हैं, आता जाता कुछ नहीं, अरे बाप जी, अरे बाप जी, हम भी दम रहते, अरे हम भी सोचते बेचारा ज्ञान में पढ़ा है, बोलने दो। तो उसका तर्क करके बातों को उलझा देते हैं, कोई कुतर्क करके बात को बिगाड़ देते हैं। तो जो सरदार था उसने सब बातें बता दी। इसके बाद आ गया समय, नंबर किसका आ गया? जैन का आ गया। और जैन भी तार्की था, उसने कहा ठीक है, आप कह रहे हो प्राचीन बातें लेके क्यों बैठे हो? तुम भी देखो, पहले के जमाने में साधन नहीं होते थे। पहले के जमाने में, क्योंकि पहले के जमाने में वस्त्र भी नहीं होते थे, ऐसे पत्ते पुत्ते लपेट लेते थे। कपड़े सीते कौन थे पहले जमाने में? ये दर्जी तो बाद में आए। कपड़े ऐसे पहन लेते थे, ऐसे लपेट लेते थे, और दाढ़ी वगैरह बनाना, बाल बनाना, ये भी वो भी इंस्ट्रूमेंट, चीजें, साधन नहीं होती थी। तो तुमने भी ऐसे बाल बढ़ाए। सरदारों के बाल होते, बाल नहीं काटते, और ना दाढ़ी काटते, नहीं बाल काटते, इसलिए तुम लोगों ने भी अपने दाढ़ी बाल नहीं काटे होंगे, है ना? उस जमाने में ये अपना जैन अपना तर्क दे रहा है, इसलिए तुम लोगों ने ये बाल रखे। पर आज तो क्या है, सैलून है, बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर है, महिलाओं के कैसे सुंदर होने के कैसे ब्यूटी पार्लर है आपके, है ना? और पुरुषों के क्या सैलून है। पुरुष के भी जैसे स्त्रियों के होता नहीं है ब्यूटी पार्लर, ये पुरुष के सैलून होते हैं। आपको तो पता ही होगा, विवाह शादी में आपको भी सैलून में जाके बन ठन के जाना होता होगा, पार्टियों में कहीं जाना हो, तो पुरुष लोगों के भी क्या होते हैं, वो भी जैसे पार्लर में जाके महिलाएं तैयार होती हैं, ऐसे पुरुष भी तैयार होते हैं। तो आप क्यों नहीं अपने को बदल रहे हो? आप भी बदलो ना अपने को। तुम मुझे कह रहे हो रात्रि भोजन के लिए बदल लो, तो आप भी बदलो। पहले जमाने में ये चीजें नहीं थी, तो आप लोगों ने प्रयोग नहीं किया, तो आप भी करो ना, क्योंकि जैन इतना अनुभवी नहीं था। वो इसलिए उनकी भी एक परंपरा, संस्कार और संस्कृति है। जो सरदारों के जो बाल दाढ़ी रखना, बाल बढ़ाना, बाल नहीं काटना, इनका भी एक धर्म है। अमृत छकना बोलते हैं, जो पूरन मतलब बाल रखना, दाढ़ी रखना, कंघा रखना, मतलब इनका एक वस्त्र होता है, वो उसको धारण करे रखना। एक उनको आपने देखा हुआ ऐसे लटकाते चापूसा शस्त्र, वो रखना। ये 5 चीजें जैसे हमारे 5 महाव्रत है, ऐसे ही इन 5 चीजों की बहुत सुरक्षा करते हैं। दाढ़ी के बालों के, सिर के बालों के, और उनकी ऐसी मतलब बहुत ऐसी होती है, अपने नियम है उनके। तो उसके बाद वो पूरा एकदम नियम में रहते हैं। मांसाहार क्या, वो कोई भी व्यसन नहीं करते, बोलते ना 7 कुव्यसन। उन 7 कुव्यसनों में कोई भी व्यसन उनमें नहीं होता।
एकदम संत महात्मा जैसा जीवन जीते हैं, जो अमृत छकते हैं, चाहे वो स्त्री है चाहे वो पुरुष है, उनका वो संत आश्रम है, उनका वो जीवन है। तो रात्रि भोजन के लिए उसने इतना कहा, उसने अपना तर्क दिया, उसने अपना बता दिया। एक दूसरे का संयम होता है, एक दूसरे की मर्यादाएं होती हैं, एक दूसरे का धर्म होता है, अपना अपना सबका धर्म होता है। मुसलमानों में एक धर्म होता है रमजान का दिन, उनका एक आध्यात्मिक पर्व होता है। हर दर्शन में, हर धर्म में अपना कोई ना कोई ऐसा पर्व होता है, जैसा हमारा ये आध्यात्मिक पर्व, पर्युषण पर्व जो 8 दिन तक लगातार चलते हैं। आप लोगों को मैंने रात्रि भोजन के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप लोग रात्रि भोजन करेंगे नहीं। ये हमें सबसे अच्छा मिला है, यहाँ कहीं भी नहीं मिल सकता। जो जहाँ की चीज है यथार्थ बताने की आदत है, उसमें राजनीति में चलना, इधर उधर बटनबाजी करना, ये मुझे कभी आता नहीं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग रात्रि को भोजन नहीं करेंगे। मैं तो चाहती हूँ ये 8 दिनों में आप रात्रि को भोजन ना करें, और आप धीरे धीरे आपका ये रूटीन बने। आप कितने पुण्यशाली होंगे, कितने सौभाग्यशाली होंगे। रात्रि को भोजन करने से कितना पाप है, कितना दोष है, हिंसा का दोष लग जाता है रात्रि भोजन करने से। तो हमें ये मनुष्य का चोला मिला है। यदि हम रात्रि भोजन त्यागेंगे तो हमारा ये मनुष्य का चोला सार्थक हो जाएगा। एक कवि ने क्या बोला है सुनेंगे, हमारे कीर्ति जी महाराज बोलेंगे। जैनी होकर पानी न छाना, जैनी होकर पानी न छाना, हरे राम राम रात को खाए खाना, मिल जाता है इनको खाना, मिल जाता
बन नहीं सकते। वेदों में, उपनिषदों में भी रात को कौन खाते बोलते हो? कौन खाता पता है रात को? रात को राक्षस खाते हैं, दानव खाते हैं, पिशाच खाते हैं। प्रत्येक धर्म में हमने ऐसे बिहार में कई गुरुकुल में रहते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं, गुरुकुल में रहते हैं या कोई हॉस्टल में भी रहते हैं, वहाँ भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं टाइम के, मतलब सूर्य अस्त का उनको इतना भान नहीं होता, लेकिन सूर्य अंदर बाहर होते होते वो लोग अपने खाने पीने की व्यवस्थाएं कर लेते हैं। हमने बड़े बड़े वैदिक आश्रम में रहे, वो तो बिल्कुल जैन से भी आगे ऐसे, मतलब मंत्रों का उच्चारण करके, उस समय भोजन की थाली सामने आती है, मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसके बाद वो भोजन करते हैं। उपनिषद में भी बोला है, जो पिशाच लोग होते हैं, जो राक्षस होते हैं, वही रात को खाना खाते हैं। मनुष्य के लिए कोई भी धर्म, कोई भी दर्शन में रात को खाना नहीं आया। खाते हैं, अन्य दर्शन वाले खाते हैं रात को, पर कहीं भी उनके धर्म ग्रंथ में भी रात को भोजन करो ऐसा इस्लाम धर्म में भी नहीं, बुद्ध धर्म में भी नहीं, हिंदू धर्म में भी नहीं है। कहीं भी रात को तुम पका के खाओ ऐसा उल्लेख नहीं है। ये तो लोगों ने अपने आप ही परंपराएं बनाई, अपने आप ही रीति रिवाज बनाई, जिससे रात को खाने लग गए। पर प्रभु महावीर ने 2600 वर्ष पहले जो बोला, आज लोग क्या कर रहे हैं? कितने लोग दिन से खा रहे। जब से ये कोरोना आ गया, जब से ये कोरोना का रोग आया, तब से तो गांव-गांव में हम देखते हैं वो दिन से 4 बजे खाना शुरू कर देते हैं। छोटे दिनों में तो 4 बजे खा पी के फ्री हो जाते, क्योंकि 5 सवा 5 तो सूर्यास्त हो जाता है। तो ये परंपरा कायम रखे भाषड़ा वालों। हमें बहुत खुशी हुई कि आप लोग 8 दिनों में बच्चा यहाँ का रात्रि भोजन नहीं करता है। आगे जाके कम से कम हम भाषड़ा का नाम तो लेंगे ना। देखो भविष्य में आएंगे, एकदम वहाँ लोगों को चिल्ला के बोलना पड़ेगा हमें, रात्रि भोजन का त्याग करो भाई, रात्रि भोजन का त्याग करो, तब हमें भाषड़ा याद आएगा, है ना। अरे किसी न किसी कारण तो भाषड़ा हमें याद आएगा। तो उस समय हम सोचेंगे, अरे भाषड़ा मेवाड़ का वो गांव, वहाँ तो एक भी बच्चा रात्रि को भोजन नहीं करता आज के युग में। तो हमें बहुत अच्छा लगा, जैसे आप लोग रात्रि का सुगंध रख रहे हैं, ऐसे ही आज से प्रारंभ हो गई है अखंड ज्योति यज्ञ। अखंड ज्योति का यज्ञ 24 घंटे का आज से प्रारंभ हो गया है। तो उस जाप में, अखंड ज्योति में आप यज्ञ करेंगे, मंत्र का यज्ञ करेंगे।